और एक मुलाकात जो है ये बहुत ही मुझे लगता है कमाल का प्ले है। मैंने देखा नहीं है लेकिन सुना बहुत है इस बारे में। और साहिर साहब और अमृता प्रीतम जी की ज़िंदगी पे है। एंड मैं दोनों का ही बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। साहिर साहब को मैंने बहुत पहले, जब स्कूल के ज़माने में, मेरे फादर भी शायर हैं तो उस वजह से शायरी का शौक़ था। तो साहिर साहब की जो तमाम आज तक की गज़लें, नज़में जो उन्होंने लिखी है वो पढ़ी भी है, गाने बहुत सुने उनके। एंड वो बहुत ही बेहतरीन शायर थे, बेहतरीन इंसान थे। और अमृता प्रीतम जी के साथ उनका जो एक रिश्ता था वो भी बहुत चर्चे का विषय था। तो ये मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ज़बरदस्त ये प्ले होगा। और जब मुझे पता लगा कि हमारे जो चहीते हैं सबके, हमारे शेखर सुमन साहब ये जो परफॉर्म करने वाले हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, ये आना ही पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये आज भी ज़िंदा है और मेरी तो ख्वाहिश है कि ऐसा हमेशा रहे। इसलिए कि कुछ एक्सपीरियंस जो इसका होता है वो मुझे लगता नहीं कि और कहीं मिल सकता है। बड़े अच्छे अच्छे सब्जेक्ट, बहुत अच्छे अच्छे प्लेस देखने मिलते हैं। एंड मुझे बहुत, ये जो मैंने भीड़ देखी है अभी, मुझे बहुत ही सुकून मिला है, बहुत खुशी मिली है कि आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो शौकीन है, जो इस तरह की चीज़ें आकर थिएटर में देखते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा थिएटर जाता हूँ और देखता हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे। थैंक यू। क्या, कौन? अभी फ़िलहाल नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। स्टार्ट। हम बहुत खुश हैं कि हम यहाँ आए हैं। शेखर इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, लेकिन ख़ास तौर मैं यहाँ हूँ क्योंकि इनका लड़का ईशान असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। तो एज अ फैमिली वी आर वेरी क्लोज, सो वी आर हियर टू सपोर्ट दिस प्रोडक्शन एंड टू आवर लवली ईशान पुरी। So, I've seen the play about 10 years ago with Shekhar and Deepthi, and now I'm looking forward to seeing it with Shekhar Suman and Gitika Tyagi. It's fabulous, I'm sure. And my son is the assistant director in this play, and this is Swaliha, the daughter of the director Saif Haider Hassan, right? So, we're all here to support the play, and we're looking forward to it. We're looking forward. Thank you. Thank you. Yeah. देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की खुशी हो रही है कि जो हमारे मतलब शेखर सुमन जैसे एक्टर हैं जिन्होंने टेलीविज़न फिल्मों में इतना सारा नाम कमाया है, वो थिएटर से, मतलब थिएटर पर उनका अभी इतना वो ज़्यादा एक्टिव हैं। हम हमेशा जानते हैं कि जो हिंदी थिएटर है वो बहुत ही समृद्ध है, लेकिन उसको ज़रूरत पड़ती है समय समय पर कलाकारों की, अच्छे कलाकारों की, क्योंकि आज इतना कंटेंट है। मतलब हिंदी कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो आज ओटीटी पर, फिल्मों में
टेलीविज़न पर इतना कंटेंट है कि थिएटर तक लोगों को लाने के लिए एक बहुत अच्छी कहानी की ज़रूरत है, एट द कंटेंट की ज़रूरत है, एट द सेम टाइम फेस वैल्यू की है। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि एक तो साहिर लुधियानवी जैसे कि मतलब एक शायरी वाली जो बात है वो पूरी आएगी, और मतलब एक प्रेम कहानी, और उसके मतलब वो एक शायरी के थ्रू जो एक प्रेम कहानी हम देख पाएंगे साहिर साहब की, और उसमें शेखर सुमन के अभिनय का जलवा देखेंगे, तो वो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मुझे बहुत खुशी है इसकी। देखिए थिएटर जो है मतलब ये हमेशा जब भी क्या होता है कि ओटीटी हो या फिल्में हो या थिएटर हो, इसका बड़ा कंपैरिजन होता है, जबकि कंपैरिजन तो कहीं सवाल ही नहीं है, क्योंकि भले ये अभिनय के माध्यम है लेकिन बिल्कुल अलग माध्यम है। जहाँ पर ओटीटी या फिल्में हैं ऑलरेडी वहाँ पर जो है शॉर्ट शूटिंग हो जाती है, वहाँ पे रीटेक्स होते हैं, लेकिन अगर थिएटर पे मंच पर अगर एक आर्टिस्ट खड़ा है तो उसको वहाँ पे कोई रीटेक नहीं मिलेगा, उसको तो मतलब डायरेक्ट जो है वो परफॉर्म करना ही है। तो वहाँ पर जो है एक कलाकार की ताकत होती है, एक लाइव परफॉर्मेंस मिलती है और एक अलग तरह का कंटेंट मिलता है। तो मुझे लगता है तुलना नहीं करना चाहिए, लेकिन जब शेखर सुमन जैसे मतलब जो एक्टर्स हैं इस तरह के थिएटर से जुड़ते हैं तो डेफिनेटली उसको एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। जी अभी मैं नाटक देखने जा रही हूँ और मैंने जितना भी सुना है इस नाटक के बारे में और जितना भी मैंने इस प्ले के बारे में सुना है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही शानदार प्ले होने जा रहा है, और मैं बस जैसे ही नाटक ख़त्म करके आऊँगी आपको अपनी रेटिंग बताती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, पर मुझे वो मिलेगी भी ना, ये भी देंगे। ये जो प्ले है बड़ा गज़ब का प्ले है, कमाल का प्ले है, एक मुलाकात, और बहुत अद्भुत प्ले है। ये जो कैरेक्टर शेखर जी करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये कैरेक्टर किसी और आर्टिस्ट के लिए करना कितना चैलेंजिंग होगा, जहाँ पर इतनी सारी नज़में और इतनी शानदार कसी हुई परफॉर्मेंस, और सैफ भाई जो ऑलरेडी प्ले के लिए और बेहतरीन प्ले के लिए जाने जाते हैं। तो ये प्ले कोई नया प्ले नहीं है, इससे पहले भी मैं देख चुका हूँ, और मैं शेखर जी के साथ पिछले 20-25 सालों से उनके साथ लिखना, पढ़ना, घूमना, ट्रैवल करना, तो मैं समझता हूँ कि ये एक अद्भुत प्ले है, एक मुलाकात, जिसको मैं एक नहीं कई बार देख सकता हूँ, और ये प्ले जितने भी लोग देखेंगे सबको ये मेस्मराइज करेगा। अद्भुत प्ले है। सैफ भाई को, शेखर जी को और पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। अरे हमारे ही अंदाज था, हम किसी और के अंदाज में थोड़ी बोले यार, है ना। सबके लिए एक मिला। दर्द कहीं मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया, जिसे मैं चाहकर भी परे धकेल नहीं पाया। मेरी नजर से देखो तो जुल्म करने वाला बड़ा बदकिस्मत निकला। तुम्हारी माँ को मिली तुम्हारी मोहब्बत और वालिद को सिर्फ नफरत। मोहब्बत और नफरत, इन दोनों में से कौन पहले मेरी जिंदगी में शामिल हुआ बता नहीं सकता। आप जी पाते, क्या मैं तुम्हारा साथ दे पाता? कहीं मेरे पास आकर तुम मुझसे बहुत दूर न हो जाते? तुमने तो मेरे बारे में सारी कहानियां सुनी है, पढ़ी है, और उनमें से एक ये भी है कि अब मैं जिस्मानी तौर पर रहने दो साहिर, जाने दो। देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से। इतनी कड़वाहट मानो अपने से अदावत हो चुकी हो। जी चाहता है सब उड़ेल लूं, सांस तब कहीं आएगी, जी तब कहीं भरेगा, इस दिल को सुकून तब कहीं मिलेगा।
तुम्हें मेरे पास आके भी तस्कीन नहीं मिलती? नहीं मिलती तो आता ही क्यों? न जाने ये कड़वाहट कब शुरू हुई, मेरे बचपन में या मुल्क के तकसीम होने पर। चीखते हुए सन्नाटों में दो मुल्कों की रातों और सवेरों को बटते हुए देखा है। तकसीम का दर्द तुमने भी झेला और मैंने भी। रुसवाई और ठोकरों की कसक बहुत डरावनी होती है। वो दौर जहां हमने लाशें वारिस शाह, आज मैं तुमसे कहती हूं, अपनी कब्र में से बोलो और इश्क की किताब का कोई नया पन्ना खोलो। पंजाब की एक बेटी रोई थी, तूने लंबी दास्तां लिखी। आज लाखों बेटियां रो रही हैं वारिस शाह, तुमसे कह रही हैं, पंजाब की हालत देखो। चौपाल लाशों से अटा पड़ा है, जनाब लहू से भर गया है। जुल्म बस जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, फर्के इंसाफ पे जमे या पाए सलासिल पे जमे, तेरे बेदात पे जमे या लाशे बिस्मिल पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। किसी ने पांचों दरियाओं में जहर मिला दिया है और यही पानी धरती को सींच रहा है। इस जरखेज धरती से जहर फूट निकला है। देखो सुर्खी कहां तक आ पहुंची और कहर कहां तक आ पहुंचा। लाख बैठे कोई छुप छुप के कमी गाहों में, खून खुद देता है जल्लादों के मस्कन का सुराग। साजिशें लाख उड़ाते रहे जुल्मत की नकाब, लेकर हर बूंद निकलती है हथेली पे चराग। फिर जहरीली हवा खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। हुस्न तेरा, ये इश्क मेरा, रंगीन तो है बदनाम सही। मुझ पर तो कई इल्जाम लगे, तुझ पर भी कोई इल्जाम सही। इस रात की निखरी रंगत को कुछ और निखर जाने दे जरा। नजरों को बहक जाने दे जरा, जुल्फों को बिखर जाने दे जरा। कुछ देर की ही तस्कीन सही, कुछ देर का ही आराम सही। जज्बात की कलियां चुनना है और प्यार का तोहफा देना है। लोगों की निगाहें कुछ भी कहें, लोगों से हमें क्या लेना। ये खास ताल्लुक आपस का दुनिया की नजर में आम सही, रुसवाई के डर से घबरा कर हम तरके वफा कब करते हैं। जिस दिल को बसा ले पहलू में, उस दिल को जुदा कब करते हैं। जो हशर हुआ है लाखों का, अपना भी वही अंजाम सही। मुझ पर तो कई इल्जाम लगे, तुझ पर भी कोई इल्जाम सही। ये हुस्न तेरा, ये इश्क मेरा, रंगीन तो है बदनाम सही।
आज ये सब बातें अजीब लग रही हैं। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजर नहीं पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तेरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगानाए अलम रहकर तेरे जमाल की रानाई में खो रहता। तेरा गुदास बदन, तेरी नीम बाज आंखें, इन्हीं हसीन फसानों में महफ हो रहता। पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, तेरे लबों से हलावत की घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फों के साए में छुप के जी लेता। जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूं गले, गुजर रहा हूं कुछ अनजानी रह गुजारों से। मुहीब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं, हयात और मौत के पुरखौल खारजारों से। न कोई चादर, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। जल्दी दरवाजा खोलो, बम्बई से कॉल आया, बहुत बुरी खबर है, साहिर का इंतकाल हो गया है। ये क्या बेहुदा मजाक है इमरोज? साहिर तो मेरे पास बैठे हुए हैं। होश से काम लो अमृता, आज चंद दोस्तों के साथ ताश खेलते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका इंतकाल हो गया। इमरोज, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता ना, साहिर 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 अजी आज अपनी मौत से हमको कुछ फुर्सत मिली और देख बंदा परवर, हम आए हैं तेरी गली। साहिर 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 मोहब्बत तर्क की मैंने, गरीबा सी लिया मैंने। जमाने अब तो खुश हो, जहर ये भी पी लिया। उन्हें अपना नहीं सकता मगर इतना भी क्या कम है कि कुछ मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी तो तुम्हारे पास थी, उसे समेटने आए अपने दिल की गहराइयों से। आखिरी बार तुमको हमेशा के लिए छू गया। न कोई जादर, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी।
इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। आज मेरे खुदा की मौत हो गई। शेखर सुमन साहब अपनी वादक गीतिका त्यागी, अमृता बहुत शुक्रिया। और जोरदार इस्तकबाल कीजिए हमारे डायरेक्टर साहब का जनाब सैयद हैदर हसन का, उनका ये तसव्वुर बहुत शुक्रिया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जिंदा हूँ ये मुश्तहर कीजिए, मेरे कातिलों को खबर कीजिए। सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस हौसला अफजाई के लिए, इज्जत अफजाई के लिए और इस खराज अकीदत और तहसीन के बदले मैं साहिर साहब की नज्म के हवाले से ही कुछ कहना चाहता हूँ। और वो ये कि आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। प्यार एक शख्स का भी अगर मिल सके तो बड़ी चीज है जिंदगी के लिए आदमी को, मगर ये भी मिलता नहीं। मुझको इतनी मोहब्बत मिली आपसे, ये मेरा हक नहीं, मेरी तकदीर है। मैं जमाने की नजरों में कुछ भी न था, मेरी आंखों में अब तक वो तस्वीर है। इस मोहब्बत के बदले में क्या नजर थी? इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूं जहां कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर है। आज मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों कि मेरे कल के खातिर न कुछ भी रहे। आज का प्यार थोड़ा बचा के रखो मेरे कल के लिए, कल जो गुमनाम है, कल जो सुनसान है, कल जो अनजान है, कल जो वीरान है। मैं तो कुछ भी नहीं। आप लोगों का किन लफ्जों में मैं शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। बस इन खूबसूरत चेहरों को देखकर जो आज इश्क से जुड़े, मोहब्बत से जुड़े, जिंदगी से जुड़े, जिंदगी की गहराइयों से जुड़े, मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि बहुत बहुत शुक्रिया। शत्रुघ्न सिन्हा जी का भी मेरे भैया है मेरे, और इतनी व्यस्तता के बावजूद आज इन्होंने वक्त निकाला यहाँ आने का। अनीस बज़मी जी अगर कहीं हों तो वाह, यहीं पर है पास में, उनके लिए 2000 तालियां बजाई, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब ने शत्रु भैया से सब कुछ सीखा है। इनका अंदाज़े बयान, इनकी आवाज, इनकी अदायगी, ये सब कुछ इसके सामने छोटे से। और एक बार गुजारिश करने के साथ ही उन्होंने इसके हामी भरी यहाँ आए, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ भैया। और आप सबका तहे दिल से जो इतने आपने सुकून से, इतने इत्मीनान से हमें सुना, सराहा। दरअसल इसके हकदार हम नहीं, साहिर और अमृता है। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये
ऐसा प्ले कहूँ या महले पे दहला जो परफॉर्मेंस देखा है यहाँ पे त्यागी जी का और हमारे अपने शेखर सुमन का, इस परफॉर्मेंस को देखकर मैं कह सकता हूँ कि अमृता प्रीतम जी और साहिर जी के प्रेम प्रसंग को जिस तरह से प्रस्तुत किया है हमारे सैफ हैदर हसन साहब के नेतृत्व में या उनके निर्देशन में, मैं कहूँगा कि ये आज देखकर इस तरह मैं मंत्रमुग्ध हुआ कि मैं कह सकता हूँ अपने शब्दों में कि ये प्रोग्राम, ये कार्यक्रम, ये जो पेश किया इन्होंने, वो सही मानों में नाटक का रूप नहीं बल्कि शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। साहिर को फिर से हमारे अमर साहिर हमें अमर हैं और साथ ही साथ साहिर के साथ साथ अमृता प्रीतम भी अमर हैं, लेकिन दोनों को पुनर्जीवित किया है आज इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में। ये बार बार देखने की चीज है। शेखर सुमन से एक और चीज सीखने की, इन्होंने मेरी बहुत तारीफ की कि जो कुछ सीखा है मैंने मुझसे सीखा है, लेकिन मैं कहूँगा जो आज आकर मैंने सीखा है वो शायद इसके पहले मैंने कभी नहीं सीखा। जो अपने परफॉर्मेंस में जो मॉड्यूलेशन देखा है और जैसा सैफ हैदर हसन साहब ने करवाया है कि गजब का जो प्रोनाउंसिएशन, जो पंक्चुएशन, जो मॉड्यूलेशन, जिस तरह से लेकर उर्दू ज़बान, बहुत सारे लोग जो एक्टर बनना चाहते हैं उनसे कहना चाहूँगा कि इतना आसान नहीं है एक्टर बनना। अगर एक्टर बनना है तो ये खूबी, ये खासियत शेखर सुमन को शायद मुश्किल से ही है। यानी अगर पूरी फिल्म ना सही तो ट्रेलर जरूर चाहिए। और आज जो देखा है हमने यहाँ पे शेखर सुमन का, ये रूप इसके पहले कभी नहीं देखा था। और साथ ही साथ मैं इनके परफॉर्मेंस को देखकर, त्यागी जी के परफॉर्मेंस का पूरा नाम गीतिका तो गीतिका त्यागी जी के साथ परफॉर्मेंस देखा। अभी मुझे लगा कि मैं कहने ही वाला था, उस वक्त, उस घड़ी, उस दौर में तो साहिर और अमृता मिल नहीं सके, लेकिन आज जो कशिश और जो कोशिश और जो जुम्बिश, जो जलवा, जो अदाई देखी, अदा देखी, हमने कहा आज जरूर मिल जाना चाहिए, आज जरूर मिल जाना चाहिए। और मुझे लग रहा है जो इंटेंस परफॉर्मेंस देखा है शेखर का और शेखर के साथ साथ गीतिका का, मुझे लगता है आज नहीं तो कल बहुत जाने कुछ होने वाला है। और आज पहली बार भैया ने शो देखते हुए ये नहीं कहा खामोश। आज शो सैफ हैदर हसन साहब का और गीत का और शेखर का परफॉर्मेंस देखकर और ये प्रस्तुतिकरण देखकर जो पेश किया है कि आज मैं खुद ही हो गया हूँ मंत्रमुग्ध और खामोश। थैंक यू। अनीस आइए, आप कुछ कहेंगे? मैं क्या कहूँ, साहिर साहब और अमृता जी को मैंने मेरे बचपन से पढ़ना शुरू किया, इसलिए मेरे वालिद जो हैं वो एक बहुत अच्छे शायर थे, तो शायरी से मेरा बहुत पहले का ताल्लुक है। लेकिन आज जो ये मैंने देखा है तो मुझे एकदम, मैं ख्वाब में जैसे था। और त्यागी जी एंड शेखर साहब ने जो काम किया, और ख़ास कर मैं कहूँगा जिस तरह अदायगी की है शेरों की और जो लफ्ज़ इस्तेमाल जिस तरह हुए हैं, उसकी इतनी खूबसूरत यादें मैं लेके जा रहा हूँ। और सैफ साहब बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट लगा मुझे, और मेरा दिल है कि ये दोबारा जब हो तो मैं ज़रूर और ज़रूर इसे देखूँ। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सारे लोगों को। थैंक यू सो मच। सिर्फ एक गुजारिश है कि जरा जब बाहर जाएं तो लोगों को बताएं कि इस तरह जो है वो मोहब्बत बिखेरी जा रही, इस तरह का प्यार जो बिखेरा जा रहा है। एक बार फिर कभी एक मुलाकात जरूर होगी। मैं 2 मिनट दूंगा, आप लोग हमारी टीम को अगर आशीर्वाद दें। इसमें जो बड़े इंटरेस्टिंग लोग हैं, राघव प्रकाश जी जिन्होंने लाइट की है, ये प्रेजेंट अवार्ड से सम्मानित किए हैं। असिस्टेंट देवान, आइए ये प्रेजेंट अवार्ड हमारे असिस्टेंट हैं
ईशान पुरी जो पुरी साहब के साथ आ रहे हैं। ईशान हमारे पास कुछ प्रॉडिजीज भी हैं। केतन जिन्होंने इसकी म्यूजिक और साउंड कंपोज किया, ही इज अ 19-year-old boy। ओमकार जिन्होंने साउंड ऑपरेट किया है, ये सब 19-20 साल के लग रहे हैं सर। फातिमा जिन्होंने मेकअप किया है, फातिमा, सादिया मुस्तहसिन हसन, अगर आप आ जाएं। अच्छा, आप लोगों के पास अगर फोन है अपने अपने, तो अगले हफ्ते ये शो है, फिर से बुक कर लीजिए। 20 तारीख को भारतीय विद्या भवन में, ठीक एक हफ्ते बाद 7:30 बजे, यहाँ से जाते जाते बुक कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद एक बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर यहाँ सामने आप प्लीज, यहाँ शेखर सर यहाँ लुक है प्लीज। सुबह सर, शत्रु सर यहाँ सामने, सब पीछे जा भाई। सर इधर शत्रु सर, सत्तू सर यहाँ। शेखर सर नहीं, इधर देखिए, लुक है। थैंक यू। ये बहुत ही बढ़िया, मैंने जितने सारे प्लेस देखे हैं आज तक, उसमें अगर कहूँ कि सबसे अव्वल नंबर पर अगर कोई आता है तो ये प्ले आता है एक मुलाकात। और ख़ासकर इसकी जो डायरेक्शन दी है इन्होंने सैफ हैदर हसन साहब ने, और जिसमें परफॉर्मेंस का सरताज बनते हैं इसमें हमारे शेखर सुमन और साथ में गीतिका त्यागी। गज़ब का परफॉर्मेंस है, गज़ब का प्रेजेंटेशन है, यानी ये प्ले सही मायने में आपको मंत्र मुग्ध कर लेता है। पूरा आप बैठते हैं, मुझ जैसे मेरे साथ कुछ लोग आए थे, सोच रहे थे कि शायद थोड़ी देर बाद जाएंगे यहाँ से, लेकिन एक बार बैठने के बाद तो इसके अंदर वो पकड़ इस प्ले के अंदर में, जिसमें परफॉर्मेंस भी है, डायलॉग्स भी है, शेर भी हैं, शेर व शायरी भी है, एक कॉन्फ्रंटेशन भी है, ड्रामा भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, एंगर भी है, एग्रेशन भी है, समर्पण भी है। ये गज़ब का प्ले है। और ये तो मैं कहूँगा कि ऐसे बहुत सारे लोग, जो मैंने शेखर को देख के कहा, शेखर ने हमारी तारीफ़ की, मैं शेखर के तारीफ़ में यही कहूँगा कि आज शेखर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और तो नए एक्टर जो आते हैं बनने के लिए, उनको आना चाहिए और सबको ये प्ले देखना चाहिए और ये परफॉर्मेंस इन लोगों का देखना चाहिए। इतना आसान नहीं होता एक्टर बनना। सही कहा। इस तरीके से लोग बड़े पर्दे की तरफ रुख कर दिए फिल्मों और OTT जैसे प्लेटफॉर्म पे। आगे इस थिएटर का क्या फ्यूचर होगा, आगे चल के क्या? ये थिएटर जो है जननी है। सिनेमा वर्ल्ड के जितने बेस्ट ऑफ द एक्टर्स आपने देखे हैं और सुने हैं, वो या तो थिएटर से फिल्मों में आए या फिल्मों में आने के बाद फिर से अभ्यास के लिए दोबारा थिएटर में आए। बिल्कुल सही कहा। ब्रांडो से लेकर अल पचिनो से लेकर जिसका नाम ले जी, तो ये तो जननी है। जो बॉडी मूवमेंट, जो इसके अंदर प्रोजेक्शन होता है, जो इसके अंदर आपके परफॉर्मेंस होता है, जो इसके अंदर एक्सटेम्पोर कई बार जो आता है, आपका इम्प्रोवाइजेशन कमाल होता है इसमें तो हर परफॉर्मेंस आपके लिए, लोगों के लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, एक्टर्स को मिलाकर उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। आज का शो बहुत हिट रहा, अगले शो की 20 तारीख की बुकिंग आज से चालू हो गई है, तो क्या कहना चाहेंगे?
अच्छी बात है, इसमें कहना क्या है, बढ़िया है, लोगों तक पहुँचे, लोग सराहें। और ये बता दें, जैसे कि शत्रु भैया ने भी कहा कि इतना आसान काम नहीं है, एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। और ये कि यहाँ एक फिल्मों में जब काम करते हैं तो एक रीटेक का इत्मीनान होता है, यहाँ तो डू और डाई है, करो या मरो, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा कि कोई भी अभिनेता है आगे अपने हुनर को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहते हैं तो प्ले से जुड़े रहें। जैसा उन्होंने कहा, ये जननी है, रंगमंच जो है, इसमें आप अगर पार हो गए इस आग के दरिया से तो फिर सारे रास्ते जो है आगे के वो बहुत ही आसान हो जाते हैं, सुगम और सरल हो जाए। जी सरल। तो ये बहुत मुश्किल जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो आ जाओ पांडे जी, जाओ थैंक यू सर, बाय सर। ले लो मैम, प्लीज मैम के साथ में आप भी आइए। पहले फोटो एक्सक्यूज मी दादा, रुक जाओ, पहले हमारे काम कर लेने दो। सुमन सही हो, शेखर से इधर सर, यहाँ पे ऊपर बस। शेखर सर दिस कैमरा, या सर, या शेखर सर या मैम या शेखर सर, मैम बोथ ऑफ यू, या सर, मैम या वेट लुक योर सेंटर मैम, यहाँ पे सेंटर यहाँ पे थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू।